हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। स्क्वायर को हम कैसे काउंट करते हैं। पिछले की जितनी भी वीडियो थी हमारी, उसमें हमने काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। ट्रायंगल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे की क्लासेस देख लें, वे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रायंगल जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है काउंटिंग ऑफ फिगर में, और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है ये हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको आकृति दी जाएगी, इसके अंदर पूछा जाएगा कि कितने स्क्वायर हैं, तो हमें स्क्वायर गिनना है। ठीक है, वैसे आंखों से आप देख के ऐसे ऐसे गिनोगे ना, आपको काफ़ी वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका हम लगाएंगे। इसका बेस्ट तरीका क्या होगा, बेस्ट शॉर्टकट क्या होगा, उसका हमें यूज करना है, वो हम यहाँ पर सिखाएंगे आपको। उससे बहुत जल्दी बन जाएगा, विद इन सेकेंड में आपका आंसर आ जाए और एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, तो आपको बेसिक वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, वरना गिनते रह जाओगे। वैसे अगर मूंजावानी गिनोगे तो बहुत सारे इसमें आपके जो होते हैं वर्ग बनते हैं। ठीक है, तो जो सही तरीका है वो क्या है, हमें उस पर काम करना है। ओके, आ जाओ। तो कैसे हम काउंट करेंगे इन सबको, देखो। देखो सब इमेज बना होता है, इस तरीके जब भी इमेज बना होता है ना, ये देखो ये नीचे वाली, ठीक है, इसे हम रो कहते हैं। ये जो होती है रो होती है, जो क्षैतिज होता है ना, हॉरिजॉन्टल, इसे हम रो कहते हैं। देखो 1 2 3, तो ऐसे ऐसे 3 रो हैं। और ये जो सीधी सीधी लाइनें हैं ऐसे ऐसे, तो ये वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो 1 2 3, तो वर्टिकल के बारे में अगर हम इसमें कॉलम, इसे हम कॉलम कहेंगे। 1 2 3, तो 3 कॉलम है और इसमें 3 ही रो हैं। ठीक है, तो नंबर डाल लेते हैं। देखो पहली रो, ठीक है, ये वाली पहली, ये दूसरी, ठीक है, ऐसे, और ये तीसरी रो हो जाएगी। अब ये पहला कॉलम ऐसे, और ये दूसरा कॉलम ऐसे, और ये तीसरा कॉलम ऐसे। ऊपर वाले जो होते हैं कॉलम होते हैं और इस साइड वाले रो होते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा ना, रो और कॉलम होगा, उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसे लिखते हैं तो पहले हम रो को लिखेंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे और फिर हम कॉलम को लिखेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, रो में से एक माइनस करेंगे, कॉलम में से एक माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो रो क्रॉस कॉलम और एक एक माइनस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है, बहुत ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ओके, अब देखो हमें कैसे करना है। सिंपल में यहाँ पर देखना है 1 2 3, ठीक है, 3 हमारे पास, 1 2 3, 3 कॉलम है। देखो ऐसे ऐसे जब हम गिनते हैं ना, 1 2 3, तो 3 हमारे पास कॉलम है। रो देखेंगे 1 2 3, 3 ही रो, मतलब 3/3 का बना हुआ है यहाँ, 3/3। ठीक है, मतलब 3 गुना 3, तो ये शुरू वाला रो होता है और ये बाद का कॉलम होता है। तो ये शुरू वाला रो होता है और ये बाद वाला कॉलम होता है। ठीक है, अब देखो इसे सोल्यूशन इसका कैसे करना है। सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है, इसे हम रफ कर रहे हैं, आप समझ चुके हो। तो सिंपल में कुछ नहीं करना है। देखो 3 है ना, तो देखो यहाँ पर क्या, रो में से एक माइनस करना है, कॉलम में से एक माइनस करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। देखो इन तीनों दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9। ठीक है, 3 में से 1 घटाओ तो 2 आएगा, और 3 में से घटाओ 2, गुना कर दो, 2 दूनी 4 हो जाए। फिर 2 में से घटाओ 1, 2 में से घटाओ 1 और गुना कर दो, 1 ही आएगा। तो जब ये एक एक बन जाता है ना, यहाँ पर एक भी पार्ट अगर ये 1 बन जाए, यहाँ पर कुछ भी नंबर हो, ठीक है, तो उससे नीचे नहीं जाना, फिर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो बस अब इन्हीं को आप जोड़ दो। देखो 9 1 10 और 4 14, टोटल इसमें 14 वर्ग बने हुए हैं। ठीक है, देख रहे हो कितना आसान है, ये बहुत आसान तरीका है। ठीक है, और ये फेल भी नहीं होता है, हर जगह काम करेगा आपका। ठीक है, इस तरीके के जितने भी इमेज होते हैं उन सब में काम करेगा। अगर यहाँ पर 3/3 का बना हुआ, मान लिया 3 रो है और 3 ही कॉलम है, तब भी चलेगा। अगर 3 रो है 2 कॉलम है तब भी चलेगा। ठीक है, 3 रो है 4 कॉलम है तब भी चलेगा, यही तरीका। ठीक है, यानी कि 3/3 4/4 5/5 में ही लगेगा। ठीक है, ये हर टाइप के इमेज में लग जाएगा। इस टाइप के जितने भी होंगे ना, तो कॉलम रो की संख्या ऊपर नीचे होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको लगाना चाहिए। ठीक है, आपको कैसे इसे अप्लाई करना है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करते हैं। देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3, 3 रो है ना, तो 3 लिखा, 1 2 3, 3 कॉलम हमने 3, या नंबर कर सकते हो 1 2 3 1 2 3, तो हमने देखा 3 और 3, 3/3 है। 3 में से गया 2, 3 में से गया 2, गुना कर दो। ठीक है, और इनके आपस में गुना करके यहाँ लिखेंगे। फिर 2 में से गया 1, 2 में से गया 1, गुना करके लिखेंगे। टोटल 9 1 10 और 4 14, तो टोटल इसमें कितने स्क्वायर है, 14 है। ठीक है, बहुत आसानी से निकल चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ऐसे हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है, देखो इसे भी हम जल्दी से करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पहली रो, दूसरी,
तीसरी और ये चौथी रो। देखो पहली रो, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। और ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ। तो इसमें क्या है, 4x4 का बना हुआ है। यहाँ पर 3 था, मतलब 3 कॉलम थे और 3 ही रो थे। तो वहाँ पर 3 कॉलम 3 रो थे और यहाँ पर क्या है, 4 कॉलम है और 4 ही रो है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, पहले रो लिखेंगे 4 और उसके बाद कॉलम लिखेंगे 4। 4 4 का है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 चौक क्या होता है, 16 होता है। 4 में से घटाओ 3, 4 में से गया 3, ठीक है। 3 तिया 9 हो जाए, 3 में से गया 2 गुना 3 में से गया 2, 2 दूनी 4 हो जाए, 2 में से गया 1 और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस होके, और यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 और 5 30, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 30 आपके स्क्वायर हो जाएंगे। तो कितने इस आकृति में टोटल हमारे पास 30 वर्ग हैं। देखा हमने कितनी आसानी से लिखा हुआ, हमने देखा ये 4x4 का बना हुआ है, 4 ही रो है और 4 इसमें कॉलम है। तो 4 में से एक माइनस करेंगे 3, यहाँ पर भी एक माइनस करेंगे, फिर 3 में से एक माइनस करेंगे 2, यहाँ पर भी एक माइनस करेंगे और यहाँ पर भी एक माइनस करेंगे। तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 ही कम 1, सबको जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा। यही आपको करना है, मतलब रो मल्टीप्लाई कॉलम, एक एक माइनस करना है, मल्टीप्लाई करते जाना, उन सबको जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके। अब यहाँ पर आप कुछ सोच रहे होगे, आपने देखा यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर है, 2 है तो 2 का स्क्वायर है, 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 है, डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये लॉजिक जो आप देख रहे हो ना, 3 2 1, 3 है, मान लिया 3x3 का बना हो तो 3 का स्क्वायर लिख दिया, फिर उससे एक कम 2 का स्क्वायर, फिर उससे एक कम 1 का स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तीनों सेम होना चाहिए, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, तभी ये काम करेगा, ठीक है, जो ये लॉजिक है। वरना आपको ऐसे ही बनाना जैसे हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर 4x4 है तो यहाँ पर भी देखो 4, फिर 3 2 1, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे मत करो, शायद कन्फ्यूज हो जाओ आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार देखते हैं कितना है। अब हमें रो गिनना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो 1 पहली रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 रो, ठीक है। कॉलम 2 3 4 5, ये भी 5x5 का है, ठीक है, इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5x5 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल में हमें करना क्या है, देखो 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 में से गया 4, 5 में से गया 4, ठीक है, 16 हो जाएगा। 4 में से गया 3 और यहाँ पर भी 3 आएगा, 3 3 9 हो जाएगा। 3 में से गया 2, 3 में से गया 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 में से गया 1, यहाँ पर भी 1 बचेगा, 1 एकम 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 16 और 9 25 और 25 50 और 5 55, ठीक है। तो टोटल 55 स्क्वायर यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 5x5 का बना हुआ है, देखो 5 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर के तरीके से मत करना, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल ये लॉजिक इसमें चल रहा है, आपको ऐसे ही करना है, 5x5 करना है, ठीक है। फिर 5 में से घटाना है, 4 आएगा, 4 में से घटाना है ऐसे, फिर 3 में से गया, 3 में से गया, ऐसे करके। तो 25 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 3 3 9 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 1 हो गया। देखो 25 और 16, 9 को प्लस करेंगे 25 तो 50 हो गया और 5 55। तो टोटल इसमें जो है 55 आपके वर्ग हैं। तो इस तरीके से आप गिनोगे ना तो आप गिनते रह जाओगे। आपको एक बेहतर तरीका लगाना है और तरीका आपको लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। गिनने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो तरीका ये आप सीख चुके हैं वैसे भी, ठीक है। अब यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कुछ नया सीखेंगे। देखो यहाँ पर रो देखते हैं, 1 2 3 4, तो हमें पता है 4 रो है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इधर नंबर ले लेते हैं 2, ये कॉलम हो जाएगा, देखो ऐसे 1 2 ऐसे काउंट कर रहे हैं, 3 4 और 5। अब तो ये नंबर डिफरेंट हो गया, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। देखो यहाँ पर क्या था, सेम चल रहा था। देखो यहाँ पर 3, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 रो है, ठीक है, तो 3 ही हमारे पास कॉलम है। देखो 1 2 3, 3 कॉलम है, 1 2 3, 3 ही रो है, तो सेम था। यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ 5 था, यहाँ पर भी 5 था। तो इन सब में जो है वो स्क्वायर वाला लॉजिक लग जाता है। हमें पता 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख दिया, फिर 4 का, फिर 3 का, 2 का, 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो डायरेक्ट जोड़ दो, आ जाएगा आंसर। ऐसे भी कर सकते हो आप, करना चाहो, ठीक है। वरना अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये बेसिक तरीका यही लगेगा। देखो 4 है, 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास रो है, तो रो को पहले लिखेंगे। कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो लो 5 हमने कॉलम लिखा, तो ये रो है और ये कॉलम।
ये आर है और ये सी है, ठीक। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल, गुना कर दो, 5 20 हो जाएगा, 4 में से गया 3, 5 में से गया 4, ठीक है। देखो 4 में से घटा दिया, 5 में से घटा दिया, तो 4 दिया क्या 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो स्क्वायर बना ही नहीं, 3 है, 4 अलग अलग नंबर हो गया, 3 में से गया 2, 4 में से गया 3, गुना कर दो, 3 दूनी 6, 2 में से गया 1, 3 में से गया 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस करना है, देखो कोई भी टर्म इसमें से एक, अब यहाँ पर 1 बन चुका है, इससे नीचे आपको नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि 0 1 में से 1 घटाओगे 0 हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर 0 हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब जोड़ दो, देखो 20 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको जोड़ना है 20 30, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 20 हो जाएगा और 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 6 4 10, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 40 है। तो इस वाले इमेज में हमने देखा है कि टोटल कितने हैं, 40 हमारे पास वर्ग बने हुए हैं। तो आपको ये जो तरीका है ना, जिस तरीके से हम कर रहे हैं, यही आपको लगाना है, ठीक है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं रटना है, ठीक है, क्योंकि फेल हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर वाला तो यहाँ पर जो है जब 5x5 का, ठीक है, सेम कॉलम और सेम रो होगा तब स्क्वायर आप लगा सकते हो, लेकिन डिफरेंट है तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसी तरीके पर आना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं तरीका एक याद रखो, एक ही तरीके को माइंड में रखो, ताकि ये हमेशा आपको याद आ जाए। तरीके जब ज़्यादा रहते हैं ना तो हम कन्फ्यूज भी ज़्यादा होते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम इस पर। देखो इसमें भी क्या करना है, सिंपल, वैसे 1 2 3 3 ही हमारे पास रो है, ठीक है, 1 2 और 3। कॉलम देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 और 5 हो जाए, तो 3 रो, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, और 5 कॉलम, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बार और, 1 2 3, तो रो तो हमारे पास 3 पहले लिखेंगे, 1 2 3 4 5 कॉलम में हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब इन्हें हमें 16 करना, तो 5 दिया 15 हो जाएगा, तो 3 में से गया 2, 5 में से गया 4, ठीक है, 2 में से गया 1 और 4 में से गया 3, ठीक है। तो नीचे जाएंगे नहीं, ये 1 आ चुका है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, और 3 ही कम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ लो, 8 और 3 कितना होता है 11 होता है, और 11 को यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो ठीक है, 20 और 6 26 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 है, 15 और 3 18 हो जाएगा, ठीक है। और 18 में जब हम 8 जोड़ेंगे, 18 तो 20 हो जाएगा, और 6 26 हो जाएगा। ओके, तो सिंपल में आपको जोड़ लेना है, इसी तरीके से आएगा आंसर। देखो एक ट्राइंगल यहाँ पर, सॉरी ट्राइंगल नहीं है, वर्ग है, स्क्वायर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रो हो जाएगी, ये सेकंड और ये थर्ड हो जाएगी। तो रो को हम पहले लिखना है, ठीक है, कॉलम को बाद में लिखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कॉलम हो चुके हैं। 3 में से 1 माइनस करना है 2, 5 में से 1 माइनस करना है, फिर 2 में से इनकी गुना करके 8 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 5 दिया 15 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो 15 5 20, और यहाँ पर बचेंगे 3 3 23 और 3 26, टोटल यहाँ पर 26 आपके वर्ग बनेंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर काउंट करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, इसी तरीके से आपको स्क्वायर काउंट करना है। रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, एक एक माइनस करना, मल्टीप्लाई करते जाना है और सबको जोड़ देना है, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा और हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू सो मच।